नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की एक बेहतरीन या बेस्ट वाली या एक्सेलेंट वाली रणनीति क्या हो सकती है, उसी रणनीति के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसमें यहाँ पर बनाया है। जब अगर हम यहाँ पर रणनीति की बात करें तो सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी के माइंड में ये आता है कि किसी भी एग्ज़ाम का परीक्षा पैटर्न क्या है। जब तक अगर आपको यहां पर परीक्षा का पैटर्न क्लियर नहीं होगा, आपके द्वारा कितनी भी की गई मेहनत शून्य पर जाती हुई दिखाई देगी। इसी कड़ी में यहां पर परीक्षा पैटर्न को दो भागों में इसमें डिवाइड किया जाता है। 50% वेटेज के साथ ये वाला है और 50% वेटेज के साथ आपके पास ये वाला पोर्शन आता हुआ दिखाई देता है। इस 50% के अंतर्गत आप जिन बातों को हाईलाइट करते हुए इसमें यहां पर क्या है, तो एक पॉइंट आपके पास है इसमें सामान्य हिंदी, और दूसरा पॉइंट आपके पास इसमें आता है वो है इसमें यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी। ये दोनों बातें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 100 प्रश्नों के साथ आपके सामने आती है और 100 प्रश्नों के साथ आपके पास इधर वाला पोर्शन आता है। इसमें यहाँ पर इसका वेटेज 70 प्रश्नों का निर्धारित है और इसका 30 प्रश्नों का वेटेज निर्धारित है। इस 70 और 30 में अगर बात की जाती है तो कोई भी स्टूडेंट या अगर यहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स की बात अगर की जाए तो 69 वाला स्कोर इसमें यहां पर गेन करते हुए दिखाई देते हैं सामान्य हिंदी में। और हमारे अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थियों ने 69, 68, 67 का स्कोर गेन किया है। उसी प्रकार से ये वाला जो आपके पास पोर्शन है इसमें आप यहां पर 25 का स्कोर कहीं ना कहीं आपको इसमें सेव करना चाहिए। और दोनों मिलाकर के यदि अगर आपकी रणनीति प्रॉपर तरीके से इसमें काम कर जाती है तो 94 आउट ऑफ 100 में से अगर आपने यहां पर परफॉर्मेंस कर दिया तो आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। इसी कड़ी में अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो ये है आपके पास यहां पर जिसको एक नाम दिया जाता है सामान्य अध्ययन। इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपके पास यहां पर 100 प्रश्न हैं। इन 100 प्रश्नों में मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन भी है आपके पास में, उसके साथ में गणित भी है, रीजनिंग भी है, तर्कशास्त्र भी आता है, विज्ञान भी आता है, पॉलिटी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, समसामयिकी भी आता है, आदि प्रकार की बातें आपको यहां पर इसमें आती हुई दिखाई देती है। इधर का पोर्शन फिक्स नहीं रहता कि कहां से आपको कितने प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर 10-12 सब्जेक्ट हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो सब आपके पास 10-10 का स्कोर देते हुए दिखाई देंगे। तो इसी कड़ी में आप ये देखें यहां पर इसमें कि इस बात को अगर आप देखते हैं तो परीक्षा पैटर्न में सबसे पहला वाला पॉइंट आपके पास माइंड में ये आ गया। इसके साथ साथ में परीक्षा पैटर्न में जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो फिर यहां से आपके पास आता है वो है शारीरिक दक्षता। इस शारीरिक दक्षता का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है और ये मान करके चल रहे हैं कि अब आगे आने वाली एग्जाम में यहां पर जो फिजिकल वाला आपकी कॉम्पिटेंसी होगी उसके स्कोर ऐड किया जाएगा। और इसी के साथ में परीक्षा पैटर्न में आपका जो तीसरा वाला इसमें पॉइंट आता है वो है इसमें यहां पर साक्षात्कार। अब इन तीनों ही रणनीति में अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि आगे के 2 स्टेप में प्रवेश करें, उसके लिए सबसे पहले आपको क्वालिफाई यहां होना पड़ेगा एक बेहतरीन दबंगता के साथ। दूसरे नंबर पर आपके पास यहां पर जैसे ही आप ये कर लेते हो तो शारीरिक दक्षता वाली बात आती हुई दिखाई देगी। समय के सापेक्ष में आपको यहां पर कि लॉन्ग जंप क्या है या हाई जंप आपके पास, या रनिंग वाली जब बात करें या 60 फुट की जब अगर आप गोला फेंक की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होना चाहिए किस प्रकार की एक्टिविटी हमारे सामने वहां पर रखी जा सकती है। फिर बात आती है यहां पर साक्षात्कार वाला पोर्शन जो है वो ये मान करके चलिए कि जो भी आपका पूरा स्कोर कार्ड होता है उसका कहीं ना कहीं 10% के आसपास साक्षात्कार वाले पोर्शन को रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपके पास यहां पर इसमें परीक्षा पैटर्न के साथ इसकी रणनीति आगे बढ़ती है। फिर इसमें यहां पर है कि अगर हम इसमें देखें तो विस्तृत रूप से जो हमारे पास यहां पर अध्ययन योजना है वो अध्ययन योजना हमारी इसमें कैसी होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले आपके पास एक शब्द हो, जिस शब्द का नाम है आपके पास क्या, तो वो आंसर है इसमें यहां पर स्वॉट एनालिसिस। हर एक विद्यार्थी को किसी भी एग्जाम में प्रवेश करने से पहले अपने आप को स्वॉट एनालिसिस में रख करके देख लेना चाहिए। इसका जिस्ट इस बात को लेकर के फोकस करता है कि हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी विशेषताएं क्या है। इन दोनों बातों को अपने को अच्छे से अंदाज होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हमको यहां पर पता चल गया कि मेरी ये विशेषताएं हैं, मेरी ये कमजोरियां हैं,
उसके हिसाब से यदि मुझे कुछ थ्रेट्स आते हुए दिखाई देंगे तो भी मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाला नहीं हूं, और मैं मेरी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिलेगी, जो मुझे अवसर मिलेगा, उस अवसर में मैं अपना बेहतरीन वाला परफॉर्मेंस करके आऊंगा। तो इसके लिए आपके पास यहां पर आया कि ये इस बात को लेकर के हाईलाइट करता है कि आप अपनी शक्तियों को, आप अपनी कमजोरियों को, आप आने वाली अपने सामने यहां पर जो चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों को कैसे अवसर में आप कन्वर्ट कर लो, इसके लिए आपको खिलाड़ी बनना पड़ेगा और इसकी तैयारी अभी से आपको लगातार करती रहनी पड़ेगी। फिर यहां से अगर हम इसमें देखें तो ऐसा कहा जाता है कि यदि आप 4 से 6 महीने की एक सटीक रणनीति बना लो। देखो क्या होता है, किसी भी एग्जाम के लिए जब अगर आप चलते हो तो उस एक प्रोसेस है, वो एक आपके पास यहां पर प्रक्रिया है, और प्रोसेस और प्रक्रिया समय मांगती है। तो इसमें अगर अपन यहां पर देखें तो यह है कि 4 से 6 महीने लगातार आप एक प्रॉपर तरीके से प्लान बना करके आप अपनी स्टडी को अंजाम देते हैं तो आने वाली चुनौतियों को आप कम कर सकते हो, उन्हीं चुनौतियों को आप अवसर में कन्वर्ट कर लोगे। और ये वो कर सकता है जो आमतौर पर एक मंझा हुआ खिलाड़ी होता है। मंझा हुआ खिलाड़ी कौन होगा, वो आप का नाम उसमें वहां पर पहले आता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर इसमें अगर देखें कि 4 से 6 महीने की जब अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से अपने पास पर डे की जब अगर आप इसमें देखो तो यहां पर विषयवार चलें इसमें, तो एक है आपके पास यहां पर सामान्य हिंदी वाला। इस सामान्य हिंदी को आपको रोज समय देना चाहिए, वो है आपके पास 2 घंटे का समय। 2 घंटे का समय आपको पर डे देना है। 2 घंटे का समय जिसमें से 1 घंटा आप यहां पर थ्योरी पढ़ें और 1 घंटा आप डेली अभ्यास करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आप एग्जामिनेशन हॉल में करने के लिए तैयार हो जाते हो। फिर यहां पर आपके पास दूसरा जो नाम आता है इसमें वो है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी को आपको प्रतिदिन 1 घंटे की तैयारी इसमें यहां पर करनी है। फिर इसके बाद में आपके पास आता है गणित, और इसी के साथ में आपके पास तर्कशास्त्र, जिसको आप रीजनिंग के रूप में इंटरप्रेट करते हो। इसके लिए जो है प्रतिदिन आपके पास यहाँ पर 2 घंटे की तैयारी इसमें आपको करनी है। और इसी के साथ में जैसे अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये है आपके पास विज्ञान वाला पॉइंट। इस विज्ञान वाले को भी आपको प्रतिदिन 1 घंटे का समय देना है। और फिर आपके पास जो बाकी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो विषय बच जाते हैं, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो और विषय बच जाते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर मध्य प्रदेश हुआ, जिसमें आपके पास जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, आदि प्रकार की यदि अगर आप बातों को देखोगे इसमें, तो इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर 2 घंटे का समय निर्धारित होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आज से आप 8 घंटे प्रतिदिन एक तरीके से स्टडी का प्लान अगर आप बना लेते हैं तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए इसमें यहाँ पर जिस समय अपॉर्चुनिटी आती है उस समय आप उसको चुनौती मान करके बढ़िया तरीके से और कम करके आप उस दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे, है ना। आपको पता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन उस तूफान के आने से पहले यदि आपने बढ़िया तरीके से अपना प्लान कर लिया तो आप भी अपनी पतवार को उसी दिशा में घुमा दोगे जिस दिशा में तूफान आने वाला है, और एक कह दोगे कि आज ये तूफान हमें यहाँ पर समाप्त करेगा, या इस तूफान या इसकी लहरों को पार करते हुए हम उधर की तरफ निकल जाएंगे। तो हम वीर लोग हैं, हम उत्साही लोग हैं, हम काम करने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। हम पहले से प्लानेड यहाँ पर थे, इसलिए हम यहाँ पर इस प्रकार के छोटे मोटी जो चुनौतियाँ आती हैं उनसे घबराने वालों में से नहीं है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ चलें तो एक पॉइंट ये आता है कि सामान्य अध्ययन में समसामयिकी वाला जो पॉइंट होता है, करंट अफेयर्स वाला पॉइंट होता है, उसको भी आपको डे बाय डे लेकर के चलना है। क्योंकि यदि अगर आपने डे बाय डे लेकर के नहीं चला और उसको हिस्ट्री बना दिया तो ऐसे समय फिर आपके लिए वहां पर करंट अफेयर्स का कोई सेंस नहीं रह जाता, और जो चीजें डे बाय डे जितनी शानदार तरीके से मजबूत हो सकती है उतना आप इकट्ठा करके उसको नहीं पढ़ सकते। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो एक बात और इसमें विस्तृत अध्ययन योजना में आती है, और उस बात को लेकर के जब चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं इसमें कि जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, उस प्रश्न पत्रों का सारों का बढ़िया तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए ताकि आपका व्यू बन जाए। किसी भी एग्जाम का ट्रेंड किस दिशा में जाने वाला है, वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो इसमें यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का शानदार तरीके से एक एक प्रश्न और एक एक प्रश्न के एक एक उत्तर, और जो उसमें वहां पर चारों उत्तर हैं, चारों दिशाओं में सोच करके चलेंगे तो आप चारों दिशाओं में दिग्विजय आप ही कहलाएंगे। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके साथ साथ में आपके पास जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो समय समय पर यहां पर लिए जाते हैं मॉक टेस्ट, तो इसके लिए आपको बढ़िया वाले जो मॉक टेस्ट आप प्रॉपर परीक्षा का पैटर्न के हिसाब से अगर आप उसमें चलना चाहें तो यहां पर आपको इसमें मिल जाएंगे एग्जाम 8080। ये इस जो ऐप है इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको मॉक टेस्ट सीरीज शानदार तरीके से इसमें यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी और आप अपना परफॉर्मेंस इसमें बढ़िया करते जाओगे। फिर इसके साथ में जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि नॉलेज एक तरफ और समय का प्रबंधन एक तरफ, टाइम का मैनेजमेंट एक तरफ, सटीकता एक तरफ, समय प्रबंधन एक तरफ, और एक पॉइंट आपके पास आता है नॉलेज एक तरफ। यदि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से अगर इस समय प्रबंधन में 3 घंटे के अंदर 180 मिनट में अगर आप 200 प्रश्नों को अगर आपने नहीं निकाल पाए तो मान करके चलिए कि फिर आपका नॉलेज कोई काम का नहीं होता, क्योंकि आपको नॉलेज है पूरे 200 प्रश्नों का, लेकिन आपको समय चाहिए 4 घंटे। वहां 4 घंटे अवेलेबल नहीं है, वहां 3 घंटे ही हैं। 3 घंटे में 180 मिनट आते हैं, 200 प्रश्न सॉल्व करने हैं, एक प्रश्न के लिए 40 सेकंड का समय भी आपके पास उपलब्ध नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि आपका कब 40, 60, 70, 80 सेकंड का समय खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा इसमें यहां पर हथियार होता है। और यह कहा जाता है कि जो आपके नोट्स बने हुए होते हैं, जो आपके नोट्स बने हुए होते हैं, वो नोट्स को लगातार आपको अपडेट करना चाहिए। यदि लगातार आप अपडेट करना चाहते हो तो वो जो आखिरी के 10 प्रश्नों की आप लीडिंग चाहते हो, वो लीडिंग आपको कहां मिलेगी? तो आपके पास यहां पर अपडेट करने वाली चीजों से। वो कैसे होगी? आपने समसामयिकी रोज पढ़ रहे हैं, इसमें चाहे आप दैनिक भास्कर, द हिंदू जैसे पेपरों को रोज इसमें एनालिसिस करके अगर अपने नोट्स के साथ उसको अपडेट कर देते हैं तो ये मान करके चलिए कि आपके स्कोर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर यहां से इसमें बात आती हुई दिखाई देती है कि ये जब अगर हमारे पास कंटेंट हो गया तो फिर ये चर्चा होती है कि विषयवार हमें पुस्तकें चाहिए, और विषयवार इस प्रकार की पुस्तकें हम यहां पर हमारे पास क्वालिटी वाले इसमें नोट्स रखें। विषयवार क्वालिटी वाली पुस्तकें इस प्रकार से हमारे पास रखें कि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ें। 10 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस संदर्भ में यहां पर इसका सबसे ज्यादा वेटेज के साथ आपके पास एक पहला पॉइंट आता है, तो उसका नाम है इसमें यहां पर सामान्य हिंदी व्याकरण। ये सामान्य हिंदी व्याकरण वाला जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, ये 70 प्रश्नों के साथ है, मतलब 1/3 हिस्सा ये लेकर के जा रहा है। अब ये 1/3 यहां पर इसका हिस्सा लेकर के जा रहा है, तो इसमें यदि अगर यहां पर बेस्ट नोट्स की बात करो, आप 68, 67, 65 का स्कोर अगर लाना चाहते हो तो इनका लंबे समय का एक्सपीरियंस रहा है, और अगर आप इनके नोट्स को, आप इनकी बुक्स को या इनके द्वारा जो निकाले गए ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो मान करके चलिए कि आप अगेन 67, 68 के स्कोर के साथ फिर दबंगता से खड़े होंगे। आपने कहा मैं 70 में से 50 क्वेश्चन करके आया, अरे 20 प्रश्नों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप कहां करोगे? कर ही नहीं सकते। अब ये चीजें हैं कि अंततः ये आपको मिलेगी कहां? तो बात ये आती है कि ये आपको एग्जाम 8080 का जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसमें यहां पर मिलते हुए दिखाई देंगे। फिर यहां से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें आपके पास जो नाम आता है वो है इसमें सामान्य अंग्रेजी का। सामान्य अंग्रेजी में जिस किसी एक बुक को यदि अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, किसी एक बुक को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो नीतू सिंह मैडम की शानदार वाली जो बुक है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इस बुक को आप 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार पढ़िए, ताकि आपका इसमें परफॉर्मेंस यहां पर बेहतर और शानदार वाला इस हो पाए। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ चलें तो नंबर 3 पर आपके पास आता है वो है इसमें मैथ्स या गणित का। गणित के लिए आप इसमें यहां पर किरण पब्लिकेशन, जो किरण पब्लिकेशन है, इस किरण पब्लिकेशन के मैथ्स को आप उठा सकते हैं और इसकी बार बार प्रैक्टिस या बार बार अभ्यास कर सकते हैं, है ना।
फिर यहां से चलते हैं रीजनिंग की तरफ। जब रीजनिंग की अगर बात आती है, तर्क शक्ति की अगर बात आती है, तो तर्क शक्ति के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का ले सकते हो इसमें यहां पर। और इस आर.एस. अग्रवाल का जो वर्बल नॉन वर्बल वाला रीजनिंग आता है वो बहुत बढ़िया और बहुत शानदार वाला है, उनका आप इसमें यहां पर उपयोग कर सकते हैं। फिर यहां से चलें इसमें आगे की तरफ, तो बात आती है आपके पास इसमें वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, क्योंकि इसका भी अपना वेटेज है। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए जो एग्जाम AT के अपडेट वाले, क्योंकि इसमें यहां पर क्या होगा, किसी पब्लिकेशन के बजाय आप यहां पर इस पर नोट्स पर अगर जाते हैं तो ज्यादा बेटर है, जिसमें यहां पर क्योंकि सारी चीजों का समावेश अपडेट डे बाय डे के हिसाब से आपको जो मिलने वाला है वो आपको इसमें यहां पर मिल जाएगा। एग्जाम AT का शानदार वाला नोट्स हैं, आप इसको पढ़ें और आगे की तरफ बढ़ें। फिर यहां से बढ़ते हैं इसमें विज्ञान की तरफ। यदि साइंस की अगर हम यहां पर बात देखें इसमें, तो कहा जाता है कि जो अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया है, अरिहंत का जो एनसाइक्लोपीडिया है उसका आप उपयोग कर सकते हो, या फिर इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम 8080 ने यहाँ पर बढ़िया अपनी टीम के साथ इसमें बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया है, जिसका आप उपयोग इसमें कर सकते हैं और वन लाइनर के साथ शानदार तरीके से ये कॉन्सेप्ट में ले जाएगा आपको। फिर यहाँ पर चलते हैं इसमें जियोग्राफी की तरफ। जब जियोग्राफी की अगर बात करें तो भूगोल के अंतर्गत, चूंकि देखिए आपको ये पता नहीं है इसमें कि कौन से चैप्टर से कहाँ से कितने आएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि मैथ्स के 25 आएंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर आपके पास जो है विज्ञान के भी 25 आ जाएं, या फिर यहाँ पर पॉलिटी के भी आ जाएं, या इकोनॉमिक्स के भी 10 प्रश्न आ जाएं। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो समय के सापेक्ष में जियोग्राफी के लिए आप वर्णवाल का जो इनकी जियोग्राफी की जो बुक है महेश वर्णवाल की, उसको आप देख सकते हो और उसमें आपको बढ़िया यहाँ पर नोट्स मिल सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास समय है और माजिद हुसैन साहब को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ से पॉलिटी की। जब पॉलिटी की बात आती है, राज व्यवस्था की जब बात करते हैं, तो राज व्यवस्था के लिए एक तो है आपके पास यहाँ पर क्या इसमें तो नाम आता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन चूंकि ये टाइटल आपके पास डे बाय डे अपडेट मांगता है, इसलिए इसमें यहाँ पर एग्जाम 8080 के नोट्स आप बढ़िया तरीके से पॉलिटी में पढ़ करके अपनी डे बाय डे के हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको बहुत बढ़िया आप इसमें बना सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है आपके पास अर्थशास्त्र की अगर इसमें देखें तो यहाँ पर आप इसमें जो परीक्षा वाणी है, इस परीक्षा वाणी को आप बढ़िया तरीके से ले सकते हो, इसमें फैक्ट अच्छे हैं और इसको आप पढ़ सकते हो। और उसी प्रकार से यदि इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के लिए आप NCERT की बुक्स को आप देख करके अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया वाले पायदान पर ले सकते हैं। क्या होता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे पास यहाँ पर नोट्स या जो हमारे पास बुक्स का जो कलेक्शन होता है वो भी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, अन्यथा आपने ऐसी जगह वहाँ अपनी एनर्जी लगा दी, आपने समय दे दिया, जिनका बाद में आपको पता चला कि मैं अगर इन चीज़ों को देख लेता तो हूबहू चीज़ें मिलती हुई दिखाई दी। और इसी प्रकार से ये जो प्रॉपर एक बढ़िया वाला एनालिसिस करने के बाद में आप लोगों के लिए काम के क्या टाइटल्स हो सकते हैं, उन टाइटल्स को इसमें यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। तो मैंने आज आपको कि एक बेहतर तरीके से आप अपनी रणनीति को कैसे अच्छी बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं, एक्सीलेंट बना सकते हैं, इसके लिए पूरा का पूरा ये वीडियो तैयार किया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को एग्जाम 8080 के, और अपने दोस्तों के मध्य भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपने भेज दिया वो तैयारी कर रहे हो और उनको और अगर उससे मदद मिलती हुई दिखाई दे तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई सा भी प्रश्न इसमें यहाँ पर माइंड में आता है तो आप इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके हमें बता दें कि यहाँ पर हम और क्या करें जिसकी सहायता से हम अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।